कि आज की क्लास के बाद में यू आर फ्री। फ्री मतलब कि आप फ्री होंगे अपने रिवीजन के लिए, जो कि होना बहुत जरूरी है। फ्री होंगे जो भी आपने अपना टेस्ट की प्लानिंग करी है, टेस्ट देने के लिए फ्री होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए आप फ्री होंगे, बट आप एक्चुअल में फ्री नहीं होंगे। समझ में आया? फ्री मतलब कि आप पढ़ाई को दूर कर दो, कॉपी बंद कर दो और रिलैक्स करो। नहीं जी, दिस इज नॉट द टाइम। पूरी जी जान लगा दीजिए। समझ में आया? है ना? वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू, ऑल ऑफ यू टू रियलाइज कि लास्ट के इन दिनों में पूरी जी जान लगा दीजिए। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग तक मत पहुंचने दीजिए। सबसे बड़ा जो डर लास्ट के दिनों में सिखाता है, या जो डर जेईई एस्पिरेंट्स को सताता है, वो ये होता है कि भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपको आई बिलीव मोटिवेट कर सकता है। आप और मैं, हम सभी विराट कोहली के फैन हैं, है ना? और अगर हम विराट कोहली को एज ए जेईई एस्पिरेंट के एंगल से देखें तो क्या वो मेहनती हैं? यस सर। वो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, मतलब कुछ भी रैंडमली खाना, कहीं घूमना? यस सर। क्या करते हैं वो पूरे दिन? सर पूरे दिन सर प्रैक्टिस, जिम, सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचना, नई टेक्निक्स निकालना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ? हम सभी लोग क्या चाह रहे थे कि क्या हो सर? इंडिया वर्ल्ड कप जीते। मुझे नहीं पता है, शायद मे बी पॉसिबली कि ये लास्ट वर्ल्ड कप था, या हो सकता है अगला भी खेले, मुझे उस पर कोई आइडिया नहीं है। बट क्या हुआ सर? जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद में फिर जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो उसका एटीट्यूड क्या था? कुछ नहीं सर। हार जब सामने आई तो थोड़े मायूस हुए, घर वालों से बात की, थोड़े दिन चुप रहे। मैंने कहा अब क्या किया है सर? वापस मैदान में उतर गए। अब बोले और जोरदार प्रैक्टिस, और अच्छे से खेलेंगे। तो आई होप एंड बिलीव द रियल एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस सभी से ही, जब इतना बड़ा इंसान जिसके पास इतनी सारी चीजें हैं, जब वो हार को देखकर मायूस हो सकता है, तो आप तो अभी भी बहुत छोटे हो। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर उतरेंगे सर, फिर देखेंगे जो अपनी कमियां रहेंगी उनको सुधारेंगे, फिर एक बार और उतरेंगे। समझ में आया? तो यही एटीट्यूड आपको रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में अभी आप पढ़ना ही छोड़ दो। 100% दीजिए और फ्री होकर, फियरलेस होकर पढ़ाई कीजिए प्लीज, और पढ़ाई कीजिए। ठीक हो? कोई परेशान कर रही है बात? नहीं। और अब आने वाले कुछ दिनों तक आप अकेले रहेंगे, तो आपको अकेलापन एंजॉय करना है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं। टेस्ट में जो भी सवाल आपके गलत हो उनका टॉपिक पढ़ना है, फिर अगला टेस्ट देना है। जो भी गलतियां उसमें हो वो लिखनी है, उनको दिमाग में रखना है पेपर में जाने से पहले, अगले पेपर में जाने से पहले। फिर आपको फिर उनको मिनिमाइज करते हुए फिर नंबर लेके आने हैं, फिर देखोगे फिर गलती हुई, फिर उसको वापस ठीक करो अगले टेस्ट। ठीक है? मतलब सर जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, अब वो वैसे तो रिवीजन पैरेलल में आप चलते रहिए, चलाते रहिए, पूरी रिवीजन आपको करनी है। बट यस, हमने टेस्ट दिया, उसका कोई एक ऐसा सवाल था, सवाल नंबर 5 हमसे नहीं सॉल्व हुआ। वो उस चैप्टर का था जो चैप्टर हमने पढ़ भी रखा है, या चलो मान लेते हैं वो उस चैप्टर का था जो हमने नहीं पढ़ रखा। तो कोई बात नहीं, सिर्फ उस चैप्टर का वो वाला टॉपिक देख लो कि यार इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। और अगर आपका वो पढ़ा हुआ चैप्टर है तो उसमें फिर और डीपली देखो कि यार ये तो मुझे आता था, इसका सवाल मुझसे क्यों गलत हुआ। इस प्रकार की एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है आपको। समझ में आया? रोज एक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कीजिए, आगे बढ़िए। मैंने कहा घर पे डिस्ट्रैक्शन? बोले हाँ सर। आसपास वाला डिस्ट्रैक्शन घर का भी डिस्ट्रैक्शन है। मैंने कहा उससे कैसे ओवरकम करते थे? अब देखिएगा, जिसको बोला जाता है कि जब आपकी डेडिकेशन लेवल इतनी हो तो आपके आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। उसके घर पे